क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं लैंगचेन। आज की वीडियो में हम जानेंगे एग्जाम्पल सिलेक्टर्स के बारे में। एग्जाम्पल सिलेक्टर्स लैंगचेन का एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम अपने रिस्पॉन्स को और ज्यादा बेहतर और सिलेक्टेड बना सकते हैं। इसके मुख्तलिफ सिलेक्टर है लाइक सिलेक्ट बाय लेंथ, सिलेक्ट बाय मैक्सिमल मार्जिनल रेलेवेंस, सिलेक्ट बाय एन ग्राम ओवरलैप और सिलेक्ट बाय सिमिलैरिटी। हम सिलेक्ट बाय सिमिलैरिटी को समझेंगे और मैं समझता हूं कि बाकी चीजें हमें खुद ब खुद आ जाएगी या हम इस लायक हो जाएंगे कि उसको एक्सप्लोर कर सकें डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हुए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर, जहां पे मैंने एक ब्लैंक फोल्डर बनाया हुआ है। इसमें मुझे कुछ चीज इंपोर्ट करनी होगी, तो मैं आता हूं प्रीवियस फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं LLM और अपने सीक्रेट्स को और अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूं। इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म, इसको भी हटा देते हैं और अब हम आ जाते हैं अपनी मेन फाइल के अंदर। हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाएंगे और इसको जो है डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक फिल करते जाएंगे, कोड करते जाएंगे। तो मैं आता हूं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये तमाम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की वीडियो जरूर देख लेना ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रोमा। तो हम क्रोमा को इंपोर्ट करते हैं। इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल कैसे करें? तो हम आते हैं गूगल के ऊपर, यहाँ पे मैंने इसका पेज ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से हम करेंगे कॉपी करने के बाद टर्मिनल में आएंगे। मैं अपने एनवायरमेंट में हूँ और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट करने के साथ मैं यहाँ पे पिप की जगह लिख लूंगा कोंडा। ठीक है, पिप की जगह में लिखूंगा कोंडा, क्योंकि मैं एनाकोंडा यूज कर रहा हूं इसलिए मैं कोंडा लिख रहा हूं। आप जो भी इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा था। ठीक है, ये काम हो चुका है। इसको भी हटाते हैं और मिटा देते हैं तमाम चीजें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है कि भाई हमने इसको इंपोर्ट कर दिया है। अब क्या करें? और इंस्टॉल भी कर लिया है। आपके पास इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आप एग्जाम्पल सिलेक्टर्स में से सिमेंटिक सिमिलैरिटी एग्जाम्पल सिलेक्टर को इंपोर्ट करो। तो इसको हम कर लेते हैं। मैं इसको करता हूं कॉपी करने के बाद VS कोड के अंदर आ जाते हैं और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये दो काम हो चुके। उसके बाद जाते हैं भाई, अब क्या है? फ्यू शॉर्ट्स और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्ट है। और इसके बाद ये कह रहा है कि हमें एक LLM की जरूरत है, एम्बेडिंग LLM की जरूरत है, जो कि एम्बेडिंग के काम आए। तो मैंने कहा ठीक है, हम आते हैं। हमारे पास जो है गूगल जनरेटिव AI का LLM है, चैट गूगल जनरेटिव AI। इसके अंदर हम लगाते हैं यहाँ पे कॉमा और देखते हैं इसके पास कोई एम्बेडिंग LLM है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस का बटन दबाऊंगा, मुझे सजेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखें एम्बेडिंग गूगल जनरेटिव AI एम्बेडिंग एक LLM है। इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद अब मुझे इसके बारे में जानना भी है कि भाई इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि मुझे सपोर्टिव चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद इसको मैं आता हूँ गूगल पे कर लेता हूँ पेस्ट और इंटर। देखो यहाँ पे गूगल जनरेटिव AI एम्बेडिंग लैंगचेन का आ गया डॉक्यूमेंटेशन। इसको हम सामने रखेंगे और इसको देखते जाएंगे और काम करते जाएंगे। ये रहा और इसका एक पैरामीटर भी रहा यहाँ पे। ठीक है, तमाम चीजें सामने आ गई। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे कि भाई ये काम भी हमने कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको एग्जाम्पल एक प्रॉम्प्ट बनाना है। किसके जरिए? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के जरिए। तो वो कह रहा है हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप हमें भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसके टेम्पलेट को किया कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं कि भाई हम भी आपके ही पैटर्न पे चल रहे हैं, आपकी एग्जांपल को समझ के चल रहे हैं। तो हमने आपकी एग्जांपल से कर एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना दिया जिसके अंदर दो वेरिएबल डिफाइन है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। दोबारा आते हैं कि भाई ये काम हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल बना रहे हैं। अब ये वही एग्जाम्पल है जो हमने फ्यू शॉर्ट्स में देखी थी। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि ये सिमिलैरिटी है। ये कौन सा सिलेक्टर है? सिमेंटिक सिमिलैरिटी। मतलब हमारे प्रॉम्प्ट को कंपेयर करेगा हमारी एग्जाम्पल से और जो एग्जाम्पल सिमिलर होगी वो ये रिस्पॉन्स में हमको रिटर्न कर देगा।
तो हम यही एग्जांपल्स को उठाते हैं। आप चाहे तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, जो आपका मन करे कर सकते हैं। फिलहाल हमें समझना है, समझने के लिए हमने ये एग्जांपल्स बना दी और वहीं से ले आई उनकी एग्जांपल्स को कॉपी पेस्ट कर लिया कि भाई इनपुट अगर हैप्पी होगा तो आउटपुट क्या होगा, सैड होगा, इनपुट टॉल होगा तो आउटपुट शॉर्ट होगा। इस तरह से इन्होंने एग्जांपल बना दी। आप चाहे तो और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल के तौर पे हमें एग्जांपल्स की एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दे दी। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर हो गई। और ज्यादा हम नीचे जाएं और ज्यादा बॉटम में जाएं कि क्या करना है। अब वो कह रहा है कि अब आप जो है सिलेक्टर जो आपने इंपोर्ट किया था उसमें एक फंक्शन है फ्रॉम एग्जांपल का, उसको कॉल करें और उसके अंदर कुछ चीजें पास करें। तो इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। इसको मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को जो है हम यहाँ पे जरा सा बंद कर देते हैं, इसको भी बंद करते हैं ताकि चीजें सामने सामने रहें। ठीक है, मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इनमें कुछ चीजें जो है वो मैं हटा देता हूं ताकि चीजें बिल्कुल खुली खुली हो और समझ में आए। इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इनको भी मिटा दिया और इसे भी मिटा दिया। अब हमें यहाँ पे ये चीजें प्रोवाइड करनी है, एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है। एग्जांपल्स हमने ये ऊपर ही बनाई हुई है। उसके बाद हमें इससे प्रोवाइड करना है एलएलएम। तो एलएलएम हमने ऊपर ही इंपोर्ट किया, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसमें एक पैरामीटर हमें पास करना होगा। कौन सा पैरामीटर, अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि इसको कौन सा मॉडल पास करना है। इसको भाई ये वाला मॉडल पास करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ। पूरे को कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये तमाम चीजें इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ कि आपको भी इन चीजों के बारे में इल्म हो कि कौन सी चीज कहाँ से कर उठकर आ रही है, उसका यूज कैसे किया जाता है। इसके साथ हमें एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, वो होगी हमारी सीक्रेट की। अगर यहाँ पे देखें, ये रही हमारी सीक्रेट की। तो इसे ही हम करते हैं कॉपी और इसको हम ले आते हैं सेकंड पैरामीटर में, कॉमा पेस्ट। इसके अंदर सिर्फ एक चीज का इजाफा करना होगा, यहाँ हमें लिखना होगा गूगल अंडरस्कोर। ठीक है ना, ये आ गया इसकी सजेशन में कि भाई इस पैरामीटर का नाम ये है गूगल एपीआई की। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं और इसके अंदर मैंने सीक्रेट की को पास कर दिया। सेव करते हैं। अब हमें इस एलएलएम की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली एज पर डॉक्यूमेंटेशन एलएलएम प्रोवाइड कर दिया है, तो वो यहाँ पर आ गया है। और हमने अपनी एग्जांपल सिलेक्टर भी बना दिया है, सिमेंटिक सिमिलरिटी एग्जांपल सिलेक्टर का यूज करते हुए, जिसके अंदर एक फंक्शन है फ्रॉम एग्जांपल्स का। उसके अंदर कुछ पैरामीटर है लाइक एग्जांपल, जो कि हमने ऊपर बनाई थी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। उसके बाद एलएलएम प्रोवाइड किया, एलएलएम को कुछ चीजें रिक्वायर्ड थी वो दे दी। इसके बाद क्रोमा जो कि हमने इंस्टॉल की थी लाइब्रेरी ऊपर। और उसके बाद K1 क्या है वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे कि भाई ये चीजें हमने कर दी, अब आगे बताएं क्या करें। उसने कहा जब ये चीज कर दी, अब आप फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएं। तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वैसे बनाया था, तो हमें याद भी होना चाहिए। याद होने रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में ये चीजें दी हुई है। तो क्या क्या चीजें याद रखें, छोटे से इंसान है, ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंटेशन होती इसीलिए है कि भाई आप यहाँ से चीजें देख के कॉपी पेस्ट कर लें और अपने हिसाब से यूज करें। तो मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और इसको पेस्ट कर देते हैं कि भाई फ्यू शॉर्ट टेम्पलेट्स के जरिए आप एक टेम्पलेट बनाओ और यहाँ पे जो चीजें कमेंट हुई हुई है उसको पहले हटा देते हैं ताकि चीजें समझ में आए। अब सिलेक्टर एग्जांपल सिलेक्टर ऊपर हमने बनाया था, ये रहा। यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल प्रॉम्प्ट बनाया था, यहाँ पे एग्जांपल प्रॉम्प्ट के अंदर एग्जांपल प्रॉम्प्ट पास कर दिया। ये कहाँ पे एग्जांपल प्रॉम्प्ट, ये रहा, यहाँ पे ये पास कर दिया। और उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहते हैं एक तरीके का हेडर है। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के ऊपर यहाँ पे प्रीफिक्स होगा। हर रिस्पॉन्स के ऊपर एक प्रीफिक्स होगा। लाइक कुछ भी हमें रिस्पॉन्स में आ रहा है हेलो, हेलो से पहले हमारा प्रीफिक्स लिखा हुआ होगा ये, और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स आएगा। सफिक्स जो है हमारे रिस्पॉन्स का फुटर है एक तरह से, मतलब कि प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में हमारा रिस्पॉन्स होगा। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है एडजेक्टिव के नाम से, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं कि भाई हमने जो है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी बना दिया और इसके अंदर चीजों को समझ भी लिया और उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो वो कहता है अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पास करना है और प्रिंट करवा दो। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं, इसी एग्जांपल को मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूं और इसको पेस्ट कर दिया।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिमिलर प्रॉम्प्ट क्या है, ये हमारा फ्यू शॉट है और इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर हमने अपना प्रॉम्प्ट पास कर दिया। प्रॉम्प्ट में हमने इसको लिखा वरीड। अब वरीड को वो कंपेयर करेगा हमारी एग्जाम्पल से, और इस एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल हमने इसको प्रोवाइड किया, इस एग्जाम्पल से कंपेयर करेगा और जो भी सिमिलर होगा इसमें से वो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको हम चलाकर देखते हैं। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद हम इसको आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन main.py इंटर। जैसे मैंने इंटर किया, जरा सा वक्त लगेगा और फिर हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आता है हम इंतजार कर लेते हैं। देखो रिस्पॉन्स आ गया, कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। अब मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आ जाऊं अपने कोड के ऊपर, हमने प्रीफिक्स लिखा था, हमने कहा प्रीफिक्स हेडर है, तो हम आते हैं यहाँ पे, ये रहा प्रीफिक्स, हेडर है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा रिस्पॉन्स, हमारा रिस्पॉन्स आ गया और रिस्पॉन्स के बाद आ गया हमारा सफिक्स। सफिक्स क्या है, रिस्पॉन्स का फुटर है, मतलब रिस्पॉन्स के जो नीचे कोई भी जुमला आपको मुस्तकिल लिखना है कि भाई ये जुमला हमें रिस्पॉन्स के नीचे चाहिए, उसको सफिक्स कहते हैं। और कोई भी सेंटेंस आपको अपने रिस्पॉन्स के ऊपर मेंशन करना है या शो करना है हमेशा, तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और बीच में हमारा रिस्पॉन्स आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही उसने लिखा वरीड, हमने प्रॉम्प्ट पास किया था वरीड, उसने क्या किया, उसने उससे सिमिलर जो भी हमारे एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल नजर आई उसको फिल्टर करके ले आया। वाह जबरदस्त, ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने समझा था कि भाई इस K1 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस K1 का मतलब ये कि आपको रिस्पॉन्स कितने चाहिए। यहाँ पे एक लिखा है, मैंने लिखता है भाई दो रिस्पॉन्स मुझे बना के दो जो कि सिमिलर हो मेरी एग्जाम्पल से। कौन सी एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से अगर जो भी सिमिलर हो उसको ले आओ, दो रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव किया। अब दोबारा से हम चलाते हैं अपने कोड को। अब मैंने कोड को चलाया, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया, मुझे उम्मीद है हमें दो रिस्पॉन्स मिलने चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे दो मिलते हैं। अब देखो वाह वाह, ये देखो दो रिस्पॉन्स आ गए। क्यों, क्योंकि अब हमने K2 कर दिया है, पहले K1 था, अब हमने K2 कर दिया है। जबरदस्त हो गया भाई, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। दोबारा आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे कि भाई इसको हमने ट्राई कर लिया। अब वो कहता है कि अब जो है ना, आप लार्ज जो है इसको चेंज करो, अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करो। मैंने इसको कर दिया लार्ज, लार्ज की जगह आप जो मन करे वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वरीड की जगह लिख दिया लार्ज और पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोबारा आते हैं, इसको पहले CLS करते हैं और चलाते हैं। देख लें कि आप हमारे प्रॉम्प्ट की बुनियाद पे एग्जाम्पल से जो भी सिमिलर डेटा है या उससे मिलता जुलता डेटा है उसको कंपेयर करता है। LLM का काम है इसमें क्या है, हमारी एग्जाम्पल और हमारे प्रॉम्प्ट को सामने रख के कंपेयर करना और एग्जाम्पल से डेटा उठाकर ले आना और हमें शो करवा देना। अब ये जो डेटा आ रहा है ये हमारी एग्जाम्पल से ही डेटा आ रहा है, तो ये बात भी समझ में आ गई। और अगर हम और ज्यादा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमें वो यही चीजें बता रहा है कि इसको इस तरह से कर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन में हमें बता रहा है कि आप जो है इसी सिंटेक्स को लेते हुए अपनी एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड कर सकते हैं, लाइक इन्होंने यहाँ पे ये सिंटेक्स बता दिया कि जो आपने सिमिलर प्रॉम्प्ट बनाया है उसके अंदर एग्जाम्पल सिलेक्टर को कॉल करो, उसके अंदर ऐड एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी डिक्शनरी आप पास करेंगे वो आपकी एग्जाम्पल के अंदर जाकर ऐड हो जाएगी। अगर हम इसी ही एग्जाम्पल को कॉपी कर लें, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने कोड के ऊपर आता हूं और कोड के ऊपर आने के बाद इसको जरा सा मैं रिप्लेस कर लेता हूं। मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो ऊपर एग्जाम्पल बनी हुई है पहले उसके अंदर एक और एग्जाम्पल ऐड हो जाएगी, ये डिक्शनरी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद मैंने उसको एक और प्रॉम्प्ट पास किया पैशनेट और सेव किया। अब हम चला के देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये डिक्शनरी ऐड हुई है। ऐड हुई है तो क्या ये हमें शो हो रही है या नहीं हो रही। और इसको मैं कर देता हूँ K1, दोबारा मैं K1 कर देता हूँ, K2 हटा देते हैं क्योंकि मुझे एक ही रिस्पॉन्स चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा रिस्पॉन्स कॉल करवा सकते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, दोबारा चलाता हूँ फाइल को और देखते हैं कि क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो जब तक रिस्पॉन्स आता है हम इंतजार कर लेते हैं। वाह, ये देखो हमें रिस्पॉन्स मिल गया। ये जो हमने ऐड किया है ये अभी हमने ऐड किया है, अगर देखें तो हमने इसे अभी ऐड किया है। ठीक है, हमारी एग्जाम्पल के अंदर
ये पहले से ऐड नहीं है। तो इस तरह से अगर डॉक्यूमेंटेशन हमें बता रहा है कि आपने वन टाइम कोड कर दिया, कोड करने के बाद इन फ्यूचर अगर आपको एग्जांपल्स के अंदर इजाफा करना है तो आप जो है इस तरीके से अगर इजाफा कर सकते हो और इस तरीके से अगर आप अपने प्रॉम्प्ट को कंपेयर कर सकते हो हमारे मैकेनिज्म के जरिए, हमारे टूल के जरिए, हमारे एग्जांपल सिलेक्टर्स के जरिए आप जो है कंपेयर करके अपने रिस्पॉन्स को और ज्यादा बेहतर और सिलेक्टेड बना सकते हो। ये सारा कोड हमें डॉक्यूमेंटेशन ने खुद ही प्रोवाइड किया हुआ है, इसको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें और वहां से ये कोड कॉपी पेस्ट करें और इसको यूज करें। इसके अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है वो है हमारा प्रॉम्प्ट और एग्जाम्पल्स और इसके साथ साथ हमारी क्रेडिशनल, ये हमारी जिम्मेदारी है एज पर डॉक्यूमेंटेशन। बाकी तमाम का तमाम कोड हमें डॉक्यूमेंटेशन ने खुद ही प्रोवाइड कर दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।